हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएनएस डे नाइट स्टडी चैनल में। दोस्तों फाइनली काशी विद्यापीठ ने एमजीकेवीपी ने कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स यानी कि किस कोर्स में कितना मैक्सिमम गया है और किस कोर्स में कितना मिनिमम गया है, दोस्तों ये सारा कुछ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और कोर्स वाइज सब कुछ हम बताएंगे। वही दोस्तों इस वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो काउंसलिंग के लिए जो एसएमएस और मैसेज है वो आपके फ़ोन पर कब जाएगा, दोस्तों इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हालांकि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको फिर से बता दें कि अगर आप डे नाइट स्टडी पे नए हैं, डीएनएस पे नए हैं, तो डे नाइट स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हर एक अपडेट काशी विद्यापीठ से टाइम पे मिलती रहे। तो एस्पिरेंट इस कट ऑफ को यानी कि जो ये कट ऑफ है इसको डिस्कस करने से पहले जो पॉइंट काशी विद्यापीठ ने यहाँ दिया है इसको हम पढ़ के आपको समझा दें, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। देखिए अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट ये है कि कट ऑफ में दर्शाया गया अधिकतम एवं न्यूनतम अंक है प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक एवं भारांक का योग है। यानी कि जो कट ऑफ लिस्ट जारी हुआ है इसमें मैक्सिमम मार्क्स भी है और मिनिमम मार्क्स भी है। वहीं दूसरा जो पॉइंट ये है, ये कह रहा है कि यह कट ऑफ विषय पाठ्यक्रमवार निर्धारित सीट संख्या के सापेक्ष 4 गुना अभ्यर्थियों की है। और तीसरी जो पॉइंट है ये लिखा है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड हेतु चयनित अभ्यर्थी यह कदापि न समझे कि उनका प्रवेश अवश्य हो जाएगा। यानी कि दोस्तों काशी विद्यापीठ ने यहाँ पे जो तीसरी पॉइंट है यहाँ पे उसने क्लियर कर दिया है कि अगर आप काउंसलिंग कर लेते हैं ऑनलाइन तो आप ये ना समझें कि आपका एडमिशन हो गया, क्योंकि एक सीट पे 4 छात्र हैं, यानी कि एक सीट पे 4 छात्रों को यहाँ पे काउंसलिंग करनी है दोस्तों। तो चलिए ये तो चीज़ें आगे की हैं हम आपको बताएंगे। और इससे पहले एक और चीज़ है जो यहाँ पे है, इसको आप भी समझ लीजिए। यहाँ लिखा है कि कट ऑफ सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक दस्तावेज यानी कि क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एवं प्रवेश फॉर्म में भरे गए आरक्षण, रिजर्वेशन एवं अधिभार यानी कि क्लेम्ड वेटेज से संबंधित समस्त दस्तावेज को साफ स्कैन यानी कि क्लीन स्कैन करके प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर अपलोड कर दें। यानी कि दोस्तों ये अपलोड करने के लिए चीज़ें आई हैं। हालांकि इस वीडियो के बाद हम आपको एक और वीडियो बना के देंगे जिसमें हम आपको पूरी चीज़ें जो है कि क्लियर करेंगे, और इस वीडियो में हम आपको और भी जो चीज़ें रहेंगी उसको हम जो है कि क्लियर कर देंगे। इसके लिए आप परेशान ना होइए। सबसे पहले आइए हम कट ऑफ लिस्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं बीए की, यानी कि जो भी हमारे बीए के एस्पिरेंट है इस बात को वो ध्यान से समझ लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ अनरिजर्व का मतलब जनरल होता है, ठीक है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी यानी कि सारे जो है कि ये कैटेगरी वाइज जो कि यहाँ पे विद्यापीठ ने मैक्सिमम और मिनिमम मार्क यहाँ पे दिया है। अब देखिए दोस्तों मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि अधिकतम इतना कट ऑफ गया है और कम से कम यानी कि मान लीजिए कि अगर आपका 128 नंबर है कम से कम, तभी जा कर के आप सोचिए कि आपका एडमिशन हो पाएगा। यानी कि दोस्तों ये मैक्सिमम हो गया और ये आपका मिनिमम हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, और विद्यापीठ ने भी यही साफ किया है कि आपका इनमें यानी कि अगर ये जो कट ऑफ विद्यापीठ ने जारी किया है, अगर आपका इसके बीच अगर आपका मार्क्स है तो आप भी एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए। हालांकि दोस्तों जो एसएमएस का क्या सिस्टम रहेगा वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो आप अपना कैटेगरी वाइज जो भी है इस चीज़ को देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस का मैक्सिमम 224 गया है और 48 मिनिमम गया है, ठीक। ओबीसी का मैक्सिमम 228 और 112 मिनिमम गया है। एससी का 224 और मिनिमम गया है 88 और एसटी का 216 मैक्सिमम और मिनिमम गया है 112 नंबर। यानी कि दोस्तों ये है पूरा बीए का कट ऑफ, इसको आप लोग देख लीजिए। और आगे की चीज़ें हम आपको इन्फॉर्म करते भी हैं, आगे भी करते रहेंगे, आप घबराएं नहीं। चलिए अब हम बीकॉम के जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं इनका भी हम देख लेते हैं। देखिए अगर आप बीकॉम के एस्पिरेंट हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनरल, यहाँ पे अनरिजर्व का मतलब जनरल होता है, ठीक है। तो जनरल का मतलब ये है कि जनरल का मैक्सिमम 306 नंबर गया है और मिनिमम गया है 224 नंबर। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका 306 और 224 नंबर के बीच में अगर आपका नंबर है तो आपका भी एडमिशन होने का चांस है। हालांकि यहाँ पे कंफर्म नहीं है, लेकिन आप भी काउंसलिंग करेंगे इस बात की गारंटी यहाँ पे काशी विद्यापीठ ने कट ऑफ में साफ कर दिया है, ठीक है। उसके बाद वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं और एसटी हैं, तो यहाँ पे देखें अगर आप तो लगभग जो है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी का यहाँ पे 200 जो है कि 64 नंबर मैक्सिमम गया है और 224, 216 और 192 मिनिमम गया है। यानी कि दोस्तों इस पूरे जो है कि कट ऑफ का मतलब यही है कि अगर आपका यानी कि ये जो कट ऑफ जारी हुआ है, अगर आपका
इसमें से मार्क्स है बीकॉम में, ठीक है, कैटेगरी वाइज, तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। और दोस्तों कैसे वो एसएमएस आएगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, आगे हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल में अभी आप कट ऑफ के बारे में समझ लीजिए। वहीं दोस्तों हम बात कर लेते हैं बीम्यूज़ की, जो भी हमारे एस्पिरेंट बीम्यूज़ की हैं, जो भी हमारे एस्पिरेंट बीम्यूज़ के हैं। तो बीम्यूज़ में भी देखिए अनरिजर्व, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी, ठीक है। मैक्सिमम गया है आपका 331 और मिनिमम गया है 76 नंबर जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 275 मैक्सिमम और 177 मिनिमम, और ओबीसी का 293 मैक्सिमम और 138 मिनिमम, एससी का जो है कि 298 मैक्सिमम, 230 मिनिमम गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसको भी आप समझ लीजिए। अब देखिए इसका मतलब ये है कि अगर आप बीम्यूज़ के लिए अगर आपने अप्लाई किया था, अगर आपका नंबर जो है कि इस कटअप के बीच में है, तो आप भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। चलिए अब दोस्तों हम बीएफए के जो भी हमारा एस्पिरेंट है इसके बारे में, जो हमारे बीएफए के एस्पिरेंट हैं उनका भी हम लोग ये देख लेते हैं। अगर आपने बीएफए के लिए अप्लाई किया था काशी विद्यापीठ से, अगर आपका जनरल कैटेगरी से 365 और 286 के बीच अगर आपका मार्क्स है, तो आप भी एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, अगर आपका 340 और 252 नंबर है, तो आप भी एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। वहीं दोस्तों अगर आप ओबीसी हैं और आपका 347 और 273 के बीच अगर आपका नंबर है, तो आप भी एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। वही दोस्तों जो हमारे बीएफए के एस्पिरेंट हैं एससी कैटेगरी के, तो अगर आपका 347 और 100 जो है कि 82 के बीच में अगर आपका नंबर है, तो आप भी एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बीएससी मैथ ग्रुप की बात कर लेते हैं, जो भी हमारे एस्पिरेंट बीएससी मैथ ग्रुप के हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो रिज़र्व यानी कि जो अनरिज़र्व यानी कि जो जनरल का गया है कट ऑफ, वो है आपका मैक्सिमम 312 और मिनिमम गया है 168, ठीक। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए गया है मैक्सिमम 248 और मिनिमम 192। फिर वहाँ पे आपका ओबीसी का जो है 248 और मिनिमम है 160। अब दोस्तों मैक्सिमम का मतलब ये है कि अधिकतम, और मिनिमम का मतलब कम से कम। यानी कि दोस्तों अगर आपका इसके बीच अगर आपका मार्क्स है, तो आप भी एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए। हालांकि वो एसएमएस का जो सिस्टम क्या रहेगा, सारा कुछ हम आगे आपको बताएंगे, इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, ठीक है। वहीं अगर हम एससी और एसटी की देखेंगे, तो देखिए एससी एसटी में 240 मैक्सिमम है और मिनिमम 112 है, और एसटी का 224 मैक्सिमम है और 148 मिनिमम है। यानी कि दोस्तों अगर आपका इसमें से मार्क्स है इसके अंदर है, तो आप भी एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए, ठीक है। आइए हम और भी कुछ कोर्सेज के देख लेते हैं। वही दोस्तों जो हमारे बीएससी बायो ग्रुप के जो हमारे एस्पिरेंट हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बीएससी बायो ग्रुप में जो कट ऑफ गया है, वो मैक्सिमम 304 नंबर गया है, ठीक है, और मिनिमम 160 नंबर। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका 304 और 160 के बीच अगर आपका नंबर है, तो आप भी एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए, ठीक है। अगर आप बीएससी बायो ग्रुप के ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, तो अगर आपका 240 और 184 के बीच मार्क्स है, तो आप भी एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। वहीं दोस्तों ओबीसी अगर आप कैंडिडेट हैं, 240 और 144 के बीच में अगर आपका नंबर है, तो आप भी एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए। फिर दोस्तों अगर हम बीएससी बायो ग्रुप में एससी और एसटी कैटेगरी के देखें, तो 32 मैक्सिमम और 128 मिनिमम है। यानी कि अगर आपका 132 और 128 के बीच अगर आपका नंबर है, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। वहीं दोस्तों अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें, तो 200 और 138 के बीच ये नंबर गया है, यानी कि कट ऑफ गया है। अगर इसके बीच अगर आपका नंबर है, तो आप भी एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। अब हम बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन की हमारे एस्पिरेंट की देख लेते हैं। बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन में दोस्तों जो है कि मिनिमम गया है आपका जनरल का 56 और मैक्सिमम गया है 320, यानी कि 320 और 56 के बीच में अगर आपका नंबर है, तो आप भी एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए। वहीं दोस्तों मान लीजिए अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो 176 मैक्सिमम और 112 नंबर मैक्सिमम मिनिमम गया है, और ओबीसी में 194 जो है मैक्सिमम है और मिनिमम 64 है। एससी में 196 नंबर जो है कि मैक्सिमम है और 72 नंबर मिनिमम है। यानी कि दोस्तों इसका पूरा ये मतलब ये है कि अगर आपका बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन में इस कैटेगरी में, यानी कि इस कैटेगरी वाइज अगर आपका इसके बीच भी नंबर है, तो आप भी एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए। हालांकि दोस्तों काउंसलिंग के लिए जो भी आए की अपडेट रहेगी, हम आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल आप कट ऑफ के बारे में जान लीजिए, ठीक है दोस्तों। हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा इन वोकल म्यूज़िक और सेल्फ फाइनेंस की बात कर लें, तो ये जो दोस्तों जो चीज़ें हैं, ये जो है जनरल का 360 है, 200 है, जो है कि 208 है, 224 है,
यानी कि दोस्तों ये कैटेगरी वाइज इसको आप देख लीजिए, अगर इसके बीच अगर आपका मार्क्स है तो आप भी एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। वहीं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं BA LLB की, जो हमारे एस्पिरेंट BA LLB के हैं। तो देखिए BA LLB में दोस्तों क्या है कि जो है BA LLB में अनरिजर्व जनरल का 292 नंबर मैक्सिमम गया और 181 नंबर मिनिमम क्या है। यानी कि अगर आपका इसके बीच, यानी कि दोस्तों जो भी एक कट ऑफ है, अगर इसके बीच अगर आपका नंबर है तब भी आप जो है कि काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। इसी के बीच दोस्तों कट ऑफ गया है तो अगर आपका मैक्सिमम और मिनिमम आप देख लीजिए, अगर आप EWS हैं तो अगर 264 और 176 के बीच अगर आपका नंबर है तो आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। अगर आप OBC हैं, अगर आपका 272 और 159 के बीच में, तब भी आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। वहीं दोस्तों अगर आपका 256 और 80 के बीच में अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका नंबर है तो आप भी एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। वहीं दोस्तों अगर आप ST हैं, अगर आपका 208 और जो है कि 144 नंबर है तो आप भी एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे की जो चीज़ें रहेंगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल में आप कट ऑफ के बारे में समझ लीजिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो हमारे एस्पिरेंट हैं BSc AG के, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे अनरिजर्व का मतलब जनरल होता है, अनरिजर्व मतलब कि जनरल। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि मिनिमम कट ऑफ कितना गया है 128 और मैक्सिमम कितना है 328। यानी कि अगर आपका नंबर 328 से 128 के बीच में है तो आप भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। हालांकि दोस्तों आगे जो चीज़ें रहेंगी हम आपको बताएंगे, यानी कि जो भी SMS का जो क्या कुछ रहेगा और कैसे कैसे वहाँ पे सीटें रिजर्व करनी होंगी, कैसे कैसे काउंसलिंग करना होगा, सारा कुछ हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल अभी आप कट ऑफ को समझ लीजिए। उसके बाद हम अब वही बात कर रहे थे अपने EWS के कैंडिडेट की। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं, अगर आपका 234 और 80 के बीच में नंबर है तो आप भी एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, अगर आपका 332 और 96 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आप भी एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। वहीं दोस्तों अगर हम अपने SC और ST कैंडिडेट की बात करें तो SC के लिए जो है कि 232 मैक्सिमम और 80 नंबर मिनिमम है और ST के लिए 234 मैक्सिमम और 232 मिनिमम है। यानी कि दोस्तों ये जो हमने आपको कट ऑफ बताया, इसका मतलब दोस्तों बस यही है कि अगर इस कट ऑफ में जो मार्क्स है, अगर इसके बीच अगर आपका नंबर है तो आप भी काशी विद्यापीठ के ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। हालांकि दोस्तों काउंसलिंग के लिए जो SMS है वो कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कब तक आएगा, सारा कुछ दोस्तों हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि अभी कोई अपडेट नहीं है। तो जैसे ही कोई अपडेट आए हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो एस्पिरेंट हमने जितने भी कट ऑफ लिस्ट अभी जारी हुए हैं हमने आप सभी को बता दिया, और जो कट ऑफ लिस्ट है PG कोर्सेज के वो अभी नहीं आए हैं। जैसे ही आएंगे हम आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे। हालांकि दोस्तों जो आती है बात आपके काउंसलिंग के SMS और मैसेज की, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि विद्यापीठ ने अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। लेकिन दोस्तों पिछले साल का सिस्टम ये था कि कट ऑफ यानी कि कट ऑफ जारी होने के 2 से 4 दिनों के बाद ही SMS आना स्टार्ट हो गया था। तो आई थिंक इस बार भी वही होगा। लेकिन दोस्तों विद्यापीठ ने अभी ऑफिशियल तौर पर इस बारे में कोई भी सूचना जारी नहीं की। और दोस्तों जैसे ही जो है कि SMS और मैसेज को लेकर कोई भी जो है कि हमें नोटिफिकेशन मिलती है हम आपको वीडियो तो इन्फॉर्म कर देंगे।